तो अर्चनम माने भगवान की अर्चना करना। थोड़ी थोड़ी देर में झांक कर भगवान को देखना, सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है, कोई मक्खी मच्छर चूहा छिपकली ऐसा कुछ मंदिर में ठाकुर जी के आसपास तो नहीं है ना, सब वातावरण ठीक है कि नहीं, सुगंधी है या नहीं, दीप अच्छे से जल रहा है या नहीं। तो इस प्रकार अर्चन करते रहो, हर दिन संयम को बढ़ाओ। अगर थोड़ा 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 संयम बढ़ाते चले गए, थोड़े थोड़े नियम बढ़ाते चले गए, हर दिन कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण करते चले गए, तो ये अर्चन वैसा बन जाएगा जैसे मीरा का था, जैसे पृथु का था, ऐसा वो अर्चन बन जाएगा। भक्ति के आचार्यों को आज मैं भक्तमाल में देख रही थी, तो ऐसे भक्त जिनमें 9 की 9 भक्ति स्पष्ट होती हैं, ऐसे भक्तों में शबरी मैया का नाम तो मिला ही, क्योंकि राम जी ने उनके लिए तो स्वयं ही कह दिया कि आप में तो 9 की 9 विद्यमान है, किसी में एक भी होती है तो वो मेरा प्यारा होता है, पर आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। तो ऐसा तो राम जी ने खुद ही शबरी के लिए कहा। लेकिन अगर और भी भक्तों को देखूं जिनमें 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, तो 9 की 9 भक्ति जिनमें विद्यमान है वो मुझे सबसे निकट मिले श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज में श्रवण भक्ति है, वो हमेशा राम कथा सुनते हैं। जब कभी राम कथा होती है तो कोई और श्रोता हो या ना हो, पर हनुमान जी ज़रूर होते हैं। तो श्रवणम हनुमान जी में पहली भक्ति तो पूरी पूरी है। कीर्तनम, हनुमान जी जैसा कीर्तन और कौन कर सकता है। हनुमान जी इतना प्यारा कीर्तन करते हैं कि अशोक वाटिका में सीता जी का दुख हनुमान जी के गाए हुए कीर्तन से ही चला गया। वो जब अशोक वृक्ष पर बैठे थे और सीता मैया को देखा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। राम जी हनुमान जी ने देखा कि सीता मैया कैसे बैठी हैं और उनके दुख को कैसे दूर करूं, तो उन्होंने शुरू किया। इतना प्यारा कीर्तन किया हनुमान जी ने कि सीता मैया सुनकर सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख चला गया, दुख भाग गया सीता जी का, वो हनुमान जी के मुख से कीर्तन सुनकर। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हनुमान जी जैसा स्मरण कौन कर सकता है। राम जी का सतत स्मरण अगर किसी को रहता है तो वो हनुमान जी को रहता है। स्मरणम पाद सेवनम, हनुमान जी राम जी के चरणों के महत्वपूर्ण सेवक हैं। कई बार सीता जी में और लक्ष्मण में लड़ाई होती थी। लक्ष्मण कहते थे, माँ जब आप नहीं आई थी तो मैं ही भैया के चरणों की सेवा करता था। अकेले करते थे क्या? नहीं, हाँ कभी कभी भरत भैया शत्रुघ्न भैया ले लेते थे, पर ज़्यादा समय मैं ही भैया के चरणों की अकेले सेवा करता था। और अब आप आ गई हैं तो मुझको चरण सेवा करने नहीं देती हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मके, माने कहते सीता जी कि ठीक है, वाम चरण को मैं सेवा करती हूँ और दक्षिण चरण को तू सेवा कर ले, ऐसा दोनों बंटवारा कर लेते हैं। तो सीता में और लक्ष्मण में, सीता जी और लक्ष्मण राम जी के एक एक चरण का बंटवारा करके सेवा करते, पर हनुमान जी तो दोनों चरणों की सेवा करते हैं। हनुमान जी तो राम जी के दोनों चरण दबाते हैं। तो पाद सेवनम, हनुमान जी में ये वाली भक्ति भी पूरी है। अर्चनम वंदनम दास्यम, हनुमान जी जैसा अर्चन राम जी का कोई नहीं कर सकता। राम जी जैसे पूजा करते हैं, हनुमान जी जैसे पूजा करते हैं राम जी की,
इतनी प्यारी पूजा पद्धति है कि उस पूजा पद्धति को सीखने के बाद विभीषण को राम जी मिल गए। वही हनुमान जी ने विभीषण को सिखाया कि कैसे पूजा पद्धति को अपनाना है, तो तुम्हें राम मिल जाएंगे। तो वो पूजा पद्धति हनुमान जी ने ही विभीषण को दी थी। अर्चनम वंदनम दास्यम, कभी अपनी आँख भी भगवान की ओर उठाते नहीं हैं हनुमान जी, निरंतर उनकी आँखें नीचे रहती हैं और इतना वंदन है उनके मन में राम जी के प्रति कि वो जब एक बार सीता जी ने हनुमान जी को छुट्टी दे दी तो हनुमान जी ने कहा कोई तो सेवा मुझे करने दो, तो राम जी को जब झमाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। तो राम जी ऐसी चुटकी बजाई कि अब तो 24 घंटे मुझे राम जी के मुख की ओर देखना पड़ेगा कि जब झमाई आएगी तभी मैं चुटकी बजाऊंगा। तो वंदनम, निरंतर भगवान की आँखों के सामने रहना, पर कभी भी हनुमान जी का जो भाव है निरंतर राम जी के प्रति शरणागति का रहता है। दास्यम, दासोहम की अगर पराकाष्ठा किसी को देखना है तो वो हनुमान जी हैं। सख्य, हनुमान जी को राम जी ने अपने हृदय से लगाया। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हनुमान जी को राम जी वो सब कह देते हैं जो किसी को नहीं कह सकते। तो हनुमान जी जैसा मित्र और कौन होगा। आत्मनिवेदनम, हनुमान जी ने तो अपना पूरा जीवन भी राम जी को चढ़ा दिया, अपनी आत्मा ही राम जी को चढ़ा दी। तो आत्मनिवेदनम, हनुमान जी ने अपना सर्वस्व राम जी को समर्पित किया है। तो नवदा भक्ति के लिए मैं जब भक्तमाल में चिंतन कर रही थी कि 9 की 9 भक्ति किसी में विद्यमान हो, तो वो मुझे हनुमान जी महाराज मिले। प्रहलाद जी जैसे हैं, प्रहलाद जी में श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, स्मरण भक्ति है, दास्य भक्ति है, आत्मनिवेदन, प्रहलाद जी ने भी तो अपना जीवन भगवान को चढ़ा दिया। ऐसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी में स्मरण भक्ति है, अर्चन भक्ति है और आत्मनिवेदन, उन्होंने भी तो अपना जीवन भगवान को चढ़ा दिया। तो ये ध्रुव जी में भक्ति है।